सरायपुर में अर्जुन का साधारण परिवार और अर्जुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अर्जुन के पास स्मार्टफोन नहीं था, अच्छे कपड़े नहीं थे और कभी कभी तो खाना भी पूरा नहीं होता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना। वह पायलट बनना चाहता था। जब भी वह आकाश में हवाई जहाज उड़ता देखता, उसकी आंखें चमक जाती। गांव के बाकी बच्चे सपना देखते थे नौकरी पाने का। अर्जुन सपना देखता था उड़ान भरने का। जब अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि वह पायलट बनना चाहता है, तो सब हंसने लगे। पागल हो गया है क्या? गांव से पायलट बनेगा? अरे पहले अंग्रेजी तो सीख ले, तेरे घर में तो बिजली भी ठीक से नहीं आती। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। हर शाम खेतों से लौटकर वह खुद से पढ़ाई करता, पुराने अखबार पढ़ता, रेडियो पर अंग्रेजी सुनता और टूटी फूटी किताबों से जानकारियां जुटाता। गांव में एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, श्री शर्मा जी। उन्होंने अर्जुन में जुनून देखा और उसकी मदद करनी शुरू कर दी। वे उसे अंग्रेजी सिखाते, विज्ञान समझाते और आत्मविश्वास देते। जब अर्जुन ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की, उसने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट देने का निश्चय किया। लेकिन उसके पास न तो कोचिंग थी, न ही इंटरनेट। उसने गांव के पोस्ट ऑफिस में लगे सरकारी कंप्यूटर पर बैठकर तैयारी की। शर्मा जी ने उसे प्रेरित किया, बेटा, तैयारी का साधन कम हो सकता है, पर अगर नीयत साफ हो तो रास्ते खुलते हैं। अर्जुन ने परीक्षा दी, लेकिन वह पहले प्रयास में असफल हो गया। वह टूटा जरूर, लेकिन रुका नहीं। अगले साल फिर कोशिश की और इस बार वह परीक्षा पास कर गया। अब अर्जुन को ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना था, लेकिन समस्या फिर सामने खड़ी हुई, पैसे की। ट्रेनिंग के लिए यात्रा, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स और बेसिक खर्चों के लिए कम से कम 1,60,000 की जरूरत थी। गांव वालों ने फिर हंसी उड़ाई, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। शर्मा जी ने अपने पेंशन से 5,000 दिए। अर्जुन की मां ने अपने गहने गिरवी रखे। पिता ने खेत बेचने का मन बना लिया। गांव के एक नौजवान, जो अब शहर में नौकरी करता था, उसने सोशल मीडिया पर अर्जुन की कहानी शेयर की। वहां से कई लोग मदद के लिए आगे आए। अर्जुन ने जरूरी रकम इकट्ठा की और ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। ट्रेनिंग कठिन थी, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, लेकिन अर्जुन के पास गांव की मिट्टी की ताकत थी। उसने हर टेस्ट में खुद को साबित किया। 3 साल बाद एक दिन अर्जुन ने यूनिफॉर्म पहनी और पहली बार कैप्टन की सीट पर बैठा। वह दिन उसके साथ साथ पूरे गांव के लिए एक त्योहार जैसा था। उसने शर्मा जी को फोन किया, गुरुजी, अर्जुन अब उड़ गया। शर्मा जी की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में गर्व। बेटा, तू तो आसमान से भी ऊंचा निकला। भाग 6, गांव की वापसी। कुछ महीनों बाद अर्जुन छुट्टियों में गांव लौटा। इस बार कोई उसकी हौंसी नहीं उड़ा रहा था, सब उसे सलाम कर रहे थे। उसने गांव के स्कूल में एक छोटा सा उड़ान केंद्र शुरू किया, जहां बच्चों को करियर गाइडेंस, अंग्रेजी और तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। अर्जुन कहता था, मैं अकेला नहीं उड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे 100 अर्जुन आसमान में उड़ें। सीख, अगर सपना सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर तुम डटे रहो तो वही लोग एक दिन ताली भी बजाएंगे। संसाधन नहीं, संकल्प मायने रखता है।